नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में जब जब चुनाव आते हैं तो राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपनी तरह से अलग अलग योजनाएं शुरू करती है। अभी आपको याद होगा कि बिहार में भी 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात हुई। हर महिला को 10,000 रुपए दिए गए। करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को बिहार सरकार ने, जो सरकार 20 साल से बिहार में चल रही थी नीतीश कुमार की, उनको चुनाव आते ही याद आया कि महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने 10-10 हजार रुपए देने की योजना का अनाउंसमेंट किया है। और बताया गया है कि 1.25 करोड़ महिलाओं को ये पैसा दे दिया गया है, यानी 1.25 करोड़ परिवारों को, यानी कम से कम 2.5 करोड़ वोटर्स के पास ये पैसा पहुंच गया है। बिहार ही अकेला राज्य नहीं है, सब राज्यों में ऐसा होता रहा है और ये माना जाता है कि फुल प्रूफ गारंटीड इलेक्शन जिताओ योजनाएं होती हैं। लेकिन क्या इन योजनाओं का फायदा होता है, क्या इन योजनाओं से नुकसान होता है, क्या ये योजनाएं ठीक चलती हैं, ये सब बातें भी अलग सवाल होते हैं जो चुनावों के बाद खड़े होते हैं। बहुत बार होता है कि योजनाओं को विड्रॉ कर लिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही हो। आपको याद होगा कि झारखंड में भी इसी तरह की योजना शुरू हुई, हरियाणा में भी चल रही है। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जो है लाडली बहन योजना शुरू की थी। शिवराज जी ने तो बड़ा चुनाव जीत लिया था, उनकी भी इतनी लंबी सरकार थी, उसके बाद भी उनको नेता नहीं बनाया गया था, मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, तब भी बीजेपी ने सरकार बना ली। हिमाचल में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, और फिर महाराष्ट्र में उस तरह का फैसला किया गया। जो चुनावों से पहले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले, वहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी और टूटी हुई शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के साथ जो सरकार बनी, उसने चुनावों से पहले अनाउंसमेंट किया 1,500 रुपए महिलाओं को देने का। हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे थे। तो वो योजना चल रही है और अब लगातार अलग अलग तरह की योजना चल रही है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े नेता ये भी बात करते रहे कि भाई ये फ्रीबीज जो है ये इलेक्टोरल ब्राइब है। कुछ लोग वित्तीय अनुशासन की बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते रहे और कहा कि ये रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन वही रेवड़ियों वाले आजकल गजक बांट रहे हैं। लगातार ये योजना चल रही है, लेकिन मैंने आज बात बिहार को लेकर नहीं की है। मैं बता रहा हूं आपको कि क्या रहा है इस देश में। ऐसी जिस योजना का जिक्र कर रहा हूं वो है महाराष्ट्र की योजना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडली जो बहन है, लाडकी बहन योजना, वो शुरू की गई थी। जून 2024 में उसका अनाउंसमेंट हुआ था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले। उस वक्त थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब। तो वहां पर ये चुनाव के पहले इसका अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें 1,500 रुपए महीने के देने की घोषणा हुई। अब उस योजना में क्या हुआ, उस योजना में क्या हो रहा है? ये महिलाओं के लिए योजना थी जिसमें 21 से 65 साल की महिलाओं को, जिनकी आमदनी, जिनके घर में आमदनी 2.5 लाख रुपए सालाना से कम हो, उनको दिए जाने थे। ठीक है, अच्छी योजना है। यदि ऐसा किया जा रहा है, इलेक्शन के दौरान भी किया जा रहा है, तो ऐसा हो। अब वो योजना को 1 साल बाद उसकी जांच हुई। जांच भी क्यों हुई? क्योंकि ये शिकायत आई कि बहुत सारे लोग हैं जिनका जो इनकम ग्रुप है वो 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, या जो एलिजिबल नहीं है, उनको ये पैसा मिल रहा है। तो इसकी जांच के आदेश दिए। और जांच के आदेश में पता चलता है क्या, आपको पता है? 12,431 मर्द यानी पुरुषों को भी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का पैसा मिल रहा है। 1 साल से ज्यादा, 13 महीने तक ये 12,431 महिलाओं ने के नाम पर पुरुषों ने पैसा उठाया। मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। मेल्स जो हैं फीमेल की योजना का, महिलाओं के नाम की योजना का फायदा उठा रहे थे और उस पर उनको 24 करोड़ से ज्यादा रुपए, 24.24 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तरह से जो अयोग्य थे, इनएलिजिबल महिलाएं थी, उनकी तादाद भी बताई गई कि 77,980 वुमन है। 77,980, 71,000 के करीबन। उनको भी 12 महीने तक ये पैसा दिया जाता रहा और वो रकम थी 140 करोड़ रुपए, 140.28 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 164.52 करोड़ रुपए इस तरह से गलत लोगों को बांट दिए गए, जिसमें 12,500 करीबन पुरुष थे,
मतलब इससे ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकती है कि महिलाओं की योजना के नाम पर भी पुरुषों को पैसा दिया गया और सरकार को खबर नहीं। और ये जानकारी कैसे मिली, इसके आगे की बात बताता हूँ, यहीं पर खत्म नहीं हो गई है कि ये 12,000 से करीब 1 लाख लोगों की बात नहीं है। ये इंफॉर्मेशन तो मिली है इंडियन एक्सप्रेस को, उन्होंने जो आरटीआई डाली वहां पर, WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में जो इस योजना को चला रहा था, उसने अलग अलग आरटीआई के तहत ये जानकारी दी है और कहा है कि अब ये योजना बंद कर दी गई है इन लोगों के लिए। मतलब ये जो 12,431 पुरुष और 77,980 महिलाएं हैं, इनको अब पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन इनको 1 साल से ज्यादा वक्त तक ये पैसा मिलता रहा और इनकी रिकवरी का कोई काम नहीं हो रहा। अब दे दिया है वो तो ठीक है, न उनसे वापस लिया जा रहा है, न उनके खिलाफ कोई एक्शन किया जा रहा है। इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है और सरकार ने कहा है कि अभी कोई काम नहीं किया गया। लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है। जो खुद वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार की, तटकरे जी, अदिति तटकरे, उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि 26 लाख से ज्यादा जो महिलाएं, 26.34 लाख, 26,34,000 महिलाएं जो हैं वो गलत तरीके से इस योजना का फायदा उठा रही हैं, फर्जी तरीके से, इनएलिजिबल तरीके से, या जो भी कारण है उसमें 26,34,000 महिलाएं भी इसका फायदा उठा रही हैं। उनकी जांच चल रही है, उनकी भी अभी कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई। इस योजना में करीब करीब 2,41,00,000 महिलाएं, महाराष्ट्र में 2,41,00,000 जो महिलाएं हैं वो इस योजना का फायदा उठा रही हैं और 3700 करोड़ रुपए, 3,700 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हर महीने। 3,700 करोड़ रुपए हर महीने बांटे जा रहे हैं। उसमें 26 लाख महिलाओं को पता है कि ये इनएलिजिबल हैं, अयोग्य हैं, लेकिन उनको भी पैसा दिया जा रहा है। तो ये तो हाल हो रहा है इन सरकारी योजनाओं का, जिसमें 24 से 25 में 1 साल में ये पैसा इन लोगों को दिया गया है। और उनकी जो जांच है खुद वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की, जब उन्होंने ये जांच की भाई कुछ लोगों को गलत तरीके से मिल रहा है, तो मामला खुलता गया और खुलता गया तो बड़ा होता गया और ये पता पड़ा कि इतने लोगों को दिया जा रहा है पैसा। और उससे भी बड़ी बात साहब कि इस योजना की जांच के दौरान पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार की बहुत सारी योजनाओं का फायदा एक साथ उठा रहे हैं। अक्सर होता है कि सरकार में एक योजना का फायदा ही एक परिवार को मिलता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस योजना का फायदा, न केवल इस योजना का बल्कि दूसरी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका भी फायदा उठा रहे हैं। हाँ, इसमें एक और चीज जो तो और आपको लगेगी मजेदार, वो है कि करीबन 2,500 सरकारी कर्मचारी भी खुद ही थाली में छेद कर रहे हैं, मतलब वो बांट रहे हैं और अपने ही घर में ले रहे हैं पैसा। 2,500 सरकारी कर्मचारियों ने भी ये पैसा लिया है इस योजना में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो भी पैसा ले रहे हैं। अब आप सोच लीजिए उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से सालाना से ज्यादा होगी कि कम होगी, और वो लोग भी 2,500 लोग इस योजना का फायदा उठा रहे थे। दूसरी बात का पता चला कि सरकार की कई योजनाओं का फायदा एक साथ एक परिवार उठा रहा है। दूसरी और एक घोटाला पता चला कि एक योजना का फायदा उठा रहे हैं, दूसरी योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हर सरकार में होता है कि एक परिवार को एक योजना मिलेगी, लेकिन वहां पता चला कि एक ही परिवार के 2-2 सदस्य भी अलग अलग योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि इस तरह की जो योजनाएं होती है उनका फायदा क्या होता है, उनका पैसा कैसे जाता है, किस तरह से पहुंचता है, किन सही लोगों तक पहुंचता है, गलत लोगों तक पहुंचता है, ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। और वो खुद अभी तो WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने इसको माना है, इसका पता किया है और उस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन अभी नहीं हुआ है। लेकिन फायदा ये तो हो गया, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे की सरकार वापस आ गई, तो ये तो मान लीजिए कि ये गारंटीड योजना है। अब इलेक्शन कमीशन इसको इलेक्टोरल ब्राइब नहीं मानेगा। हाँ, और वित्त मंत्रालय के और जो बड़े मंत्रालय हैं उनके लोग भी अब इसको रेवड़ी नहीं बांटेंगे, मानेंगे, क्योंकि अभी तो वो 1,500 रुपये बांट रहे थे, अब 10,000 रुपये एक किश्त में दे दिए। और देश के मोटे तौर पर हर राज्य में ये योजना चल रही है।
इस तरह की किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी नाम से चल रही है। और चुनाव आते हैं तो जहाँ नहीं चल रही है वहाँ पर और चल जाती है। और आपकी तनख्वाह में, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो ना हो, इन योजनाओं का इंक्रीमेंट होता जाता है। किसी ने 1,500 की तो अगले साल, अगले स्टेट में वो 2,000 की हो जाएगी, 2,500 की हो जाएगी। जैसे अभी 1,500 की थी, बिहार में वो 10,000 रुपए एक मुश्त दे दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसमें भी एक और लालच है कि आएंगे और यदि आपने रोजगार, सो कॉल जो रोजगार शुरू किया, तो 2 लाख रुपए और मिल जाएंगे बैंक से। इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। अभी एक और योजना का मुझे पता चला है, जानकारी मिली है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसका क्या घोटाला, इसकी चर्चा फिर कल करेंगे हम लोग। अभी तो ये बात कीजिए कि जो 12,500 मर्द महिलाएं बन गए हैं महाराष्ट्र में, उनका क्या होगा। और जो 26 लाख लोग गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं महाराष्ट्र की योजना का, उस पर कौन करेगा कार्रवाई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, और जो लोग इनको पैसा बांट रहे थे उन पर कैसे कार्रवाई होगी। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब कोई नहीं है। इसे कहते हैं वो अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। आज के लिए इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। शुभकामनाएं हैं इसके लिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।